वास्तु कुछ 100 साल पुरानी नहीं है, जितना हम सुनते आए हैं कि अभी ज्यादा क्रेज हो गया है वास्तु का, लोग वास्तु कंसल्टेंट्स को बहुत कंसल्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स को नहीं प्रेफरेंस मिलता, वास्तु कंसल्टेंट्स को प्रेफरेंस मिलता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो फील्ड है ये कुछ 100 साल पुराना है, कहेंगे 100 साल नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराने भी हैं, राइट। तो ये जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम आज भी इन्हें ऐसा का ऐसा खड़ा हुआ देखते हैं। वो दोनों चीजों की वजह से, एक तो उसका साइंटिफिक बैलेंस और उसके अलावा जो उसका आर्किटेक्चर है वो, राइट। तो आज हम वास्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं आपको इसका ओरिजिन बताता हूँ। इसका ओरिजिन हमारे शास्त्रों के अंदर स्थापत्य वेद के अंदर मिलता है, जो कि अथर्ववेद का एक पार्ट है। इसका हमारे और भी कई शास्त्रों के अंदर जिक्र किया गया है, उनके कई पन्नों में इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसके स्क्रिप्चर्स हैं कुछ महाभारत और रामायण के अंदर भी मिलते हैं। जब हम इन बुक्स की, इन होली बुक्स की बात करते हैं कि इनके अंदर भी वास्तु के बारे में जानने को मिलता है, तो आप ध्यान कीजिएगा, अयोध्या का जो निर्माण हुआ वो वास्तु के नियम के ऊपर हुआ था। श्रीलंका के अंदर जो रावण की लंका थी, उसका निर्माण भी हमारे वास्तु के नियमों के ऊपर किया गया। अब यहाँ पर आप जो भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ लिस्ट किया है, एक स्ट्रक्चर जो आपके आंख में जरूर आएगा वो आएगा ताजमहल। कि ताजमहल के अंदर ये कैसा हो सकता है कि वास्तु फॉलो करा गया हो। इसका रिलीजन बेस के ऊपर भी मैं समझ सकता हूँ, आप लोग एक क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में आएगा, मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए, ताजमहल जब बना तो वो बना जरूर एक मुगल एम्परर, एक मुगल राजा की वजह से, बट ऑल्सो वो बना इंडिया के अंदर। इट वॉज मेड इन इंडिया एंड दैट इज व्हेन, उस वक्त यहाँ पर लोगों को जो जरूरत थी, द पीपल नीडेड, द आर्किटेक्ट्स वर बेसिकली फ्रॉम इंडिया। जो हमारे शिल्पकार थे, जो लेबर थी, वो इंडिया की थी, राइट। सो व्हाट हैपेंड दैट it anyhow landed up in a position where, because at that time no available tool like architecture was so developed, right? So at that time, उस वक्त पे जब आर्किटेक्ट्स नहीं हुआ करते थे, तो वास्तुकार निर्माण का कार्य देखा करते थे। इसके बाद इसको एक प्रोफेशनल कोर्स यानी कि आर्किटेक्चर के अंदर तब्दील कर दिया गया। लेटर ऑन इट वाज इन्वेंटेड इनटू अ होल न्यू प्रोफेशनल कोर्स, आर्किटेक्चर। हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब भी हम वास्तु की बात करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वास्तुशास्त्र के अंदर। इसका रीजन ये है, द नेम ऑफ दिस पिक्चर राइट हेयर, इसका नाम यहाँ पर है वास्तु पुरुष। इसकी महत्वता वास्तु के किसी भी नियम के अंदर जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, whenever a plan is implemented, a construction is going on, this element of vastu, the vastu purush, holds the foremost importance. So you can call this as the base, the foundation of vastu. आप इसे नींव कह सकते हैं वास्तु की, कि इस वास्तु के नियम, इस वास्तु के प्रिंसिपल एलिमेंट से सारे बचे हुए घर का या किसी भी बिल्डिंग का निर्माण आगे किया जाता है। सिर्फ इस वास्तु पुरुष के सर, इसके एलिमेंट्स, इसके लिम्स, इसकी बॉडी पार्ट्स को देख के। इसकी कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वास्तु पुरुष? मैं इंग्लिश में ही आप लोगों से कम्युनिकेट करूंगा। मैंने देखा कुछ लोग शायद प्योरली हिंदी या प्योरली इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वास्तु पुरुष? सो वास्तु पुरुष got a vardhan, right? He got a vardhan, a blessing from Brahma. वास्तु पुरुष को ब्रह्मा जी का एक वरदान मिला। वो वरदान ये था कि वास्तु पुरुष को कोई भी नहीं मार सकता, भूखंड पे उसे कोई भी नहीं मार सकता। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई, he became so powerful. The blessing was that no one would be able to kill Vastu Purush, right? So that is why the energy was so much amplified that he started destroying the environment. He landed up on earth, and जब वो पृथ्वी पर आया, उसने हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया।
जब ऐसा हुआ कि हर चीज आसपास टूटने लगी, उसने सारे वनों को उजाड़ दिया, लोगों को मारने लगा, इंसानों को खाने लगा, तो ब्रह्मा देव से रिक्वेस्ट करा गया कि वो आए और इसका कोई उपाय करें. So Brahmadev was requested that he should come and rescue the earth, right? So when this happened, he was himself not able to do it, so he requested Lord Shiv. So Lord Shiv again asked the Lord of 8 directions to come to the rescue of the gods. तो शिवजी ने 8 दिशाओं के देवताओं को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट करा कि वो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करें. टू कंट्रोल वास्तु पुरुष दे शुड हेल्प. सो द वास्तु पुरुष was he was fixed, defeated in such a position as you are able to see on your screen. तो उसको इस भूखंड के जो भाग हमने यहाँ पे बनाए हैं इसके अंदर फिक्स करके, मुंह को नीचे करके, अपने सर को ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पैरों को साउथ वेस्ट के अंदर और भुजाओं को बचे हुए दोनों डायरेक्शन के अंदर करके कुछ इस प्रकार स्थापित कर दिया. Then he was landed up in such a position, destroyed and defeated in this pattern as you see on your screen in all these grids, with his head facing in the northeast and his legs in the southwest and the other 2 hands in the other directions like this. So the gods took the position at each of the grid and now they sit on Vastu Purush and not letting him stand up. तो इस तरीके से अब वास्तु पुरुष दोबारा अपना सर कभी नहीं उठा पाता. हर पद के ऊपर एक देवता ने अपना स्थान लिया, हर पद के ऊपर देवता ने अपना एक स्थान लिया और इसी के साथ वास्तु पुरुष को इस तरीके से दबा दिया गया. जब हम वास्तु पुरुष को कहते हैं कि एक एलिमेंट है और इसका सर नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ऐसा स्थिर वास्तु के अंदर जरूर माना जाता है. हालांकि मुहूर्त निकालते हुए और अन्य कैलकुलेशंस करते हुए, जो कि हम अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं कैसे करना है, कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे बताना है कि कौन सा स्थान दूषित है या कौन सा स्थान दूषित नहीं है, तो वो चीजें हम अपने कोर्स में सिखाते हैं. उसके अंदर जो हेड है वो चेंज हो जाता है, राइट? तो उसके अंदर हर 3 मंथ्स में और दूसरी कुछ कैलकुलेशंस के साथ हम प्रिडिक्ट करते हैं. सो in our course we also tell you how to go about it, to go with the predictions, to calculate the direction of the head of vastu and other calculations. However, this is the position where each of the body part is presented on the grid. ये वो ग्रिड है अब जिसके अंदर हमने प्रेजेंट करा है कि एक 9x9 के ग्रिड के अंदर, यानी कि 81 पद का जब वास्तु करते हैं हम, तो उसके अंदर कौन सा बॉडी पार्ट किस जगह पर, किस ग्रिड के किस स्थान पर आ जाता है. ये कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी बॉडी भी अगर कुछ लोड उठाती है तो वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो आपके लिए वीक पॉइंट्स होंगे, राइट? तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, जैसे हमारा स्टमक हो गया, इनर थाइज हो गई, ये जो है लिम्स हो गए, ये हमारा बॉडी पार्ट वेट नहीं ले सकते एकदम बहुत ज्यादा, राइट? हालांकि हमारे शोल्डर, नी कैप्स, नीज, ये सब हमारा लोड अच्छे से ले सकते हैं. तो ड्यूरिंग आवर कोर्स वी आल्सो टीच कि हम किस तरीके से ऐसे प्लानिंग करें, हाउ एज अ वास्तु कंसल्टेंट यू आर आल्सो एबल, आप भी ये जान पाए कि आपको एक आर्किटेक्चर ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है और उसको उस घर का वास्तु किस तरीके से करना है, राइट? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं. जो सेंटर का स्थान है ये हमेशा ब्रह्मा का स्थान रहता है. द सेंटर ऑफ द हाउस ऑलवेज बिलोंग्स टू द लॉर्ड ब्रह्मा, राइट? मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स और इनके डायरेक्शंस के ऊपर. जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कैसे, एक साइंस कैसे कह सकते हैं आप इसे? तो इसे एक साइंस इसलिए कहा गया या ऐसे कहा गया क्योंकि जो भी इसके अंदर आप जब पढ़ते हैं इसके बारे में, जो चीजें आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप ये देखेंगे कि ये सिर्फ ग्रेविटेशन, अर्थ की जो और बाकी साइंस हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड एक प्रिंसिपल्स को हमने डिफाइन करा है यहाँ पे.
तो हमने कुछ प्लैनेट्स को कुछ डायरेक्शंस दी हैं और उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर वो इफेक्ट करते हैं, उनके लॉर्ड्स होते हैं, राइट। मैं आपको प्लैनेट्स और इनके लॉर्ड्स के बारे में भी बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। द सन इज इन द ईस्ट एंड ही इज द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, राइट। अगर हम सोलर सिस्टम को आप वापस से अपने ब्रह्मांड को याद करें तो सन जो है, सूर्य जो है, वो है हमारे पिता या फिर फादर, राजा पूरे ब्रह्मांड के, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, राइट। इससे हमें ऊर्जा मिलती है बाकी सारे ग्रहों को। इनका जो रोल है वो जैसे कि ब्रह्मांड में एक पिता का है, ऐसे ही जब वास्तु के अंदर हम इन्हें देखते हैं तो ये राजा का या फिर एक रूलर का रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वास्तु के अंदर। तो सन जो है वो गवर्नमेंट का सेक्टर, गवर्नमेंट से आपके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंसेस है, ईस्ट डायरेक्शन आपकी कैसी है, इस सेक्टर के लिए देखा जाता है। अगली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। द नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट एंड द लॉर्ड इज अग्निदेव एंड द प्लैनेट हियर इज वीनस। यहाँ के जो लॉर्ड हैं, जो भगवान है यहाँ पे, वो अग्निदेव है और यहाँ पे जो प्लैनेट है वो है वीनस। जो वीनस है वो हिंदी में हम उसे शुक्र कहते हैं। जो शुक्र देव हैं, ये जो लेडी ऑफ द हाउस है, जो वाइफ है, मदर है, सिस्टर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों ने वास्तु के बारे में मैं जरूर जानता हूँ, आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं किचन को साउथ ईस्ट में होना चाहिए। ये अग्नेय कोण है। ऐसा जरूर है कि ये अग्नेय कोण है आपका, परंतु इसके साथ एक और भी चीज है कि ये जो डायरेक्शन है ये लेडी ऑफ द हाउस की भी है, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पर किचन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस माना जाता है। इसके बाद जो डायरेक्शन है वो है मार्स, which is in south. The next direction in south is Mars. The next direction is south and the planet is Mars and the Lord is Yamaraj. Right? Mars जो है वो सेनापति का काम करते हैं। He is the ruler जो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करता है। फोर्स्ड विल, जहां पर वो अपनी विल को लगाएगा लोगों के ऊपर। यहाँ पर ये ओनर का स्थान ज्यादातर तौर पे देखा गया है। ओनर को इस डायरेक्शन के अंदर बैठना चाहिए ताकि वो बाकी जो डोमेन्स हैं, बाकी जो सेक्टर्स हैं, उनको रूल कर पाए। सो द ओनर रेस्ट इन द साउथ वेयर द प्लैनेट इज मार्स हु रिप्रेजेंट्स रूलरशिप और एनफोर्समेंट, राइट। अगली डायरेक्शन के ऊपर आते हैं साउथ वेस्ट। यहाँ पर जो देवी हैं, ध्यान रखिएगा, ये नैऋति जो है यहाँ की देवी हैं, ये एक राक्षसी है बेसिकली, ठीक है। तो ये इन्हें साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर स्थापित किया गया, जहां के प्लैनेट है राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा चीजों को हिडन रखते हैं। राहु एंड केतु दे ऑलवेज कीप द थिंग्स हिडन। तो अगर आपको अपना ऐसा कैश रखना है घर पे या ऐसी ज्वेलरी रखनी है जो आप हिडन रखना चाहते हैं, नहीं चाहते वो लोगों के आगे आए, तो उसे आप इस डायरेक्शन के अंदर रखिए। अगली डायरेक्शन है वेस्ट की और यहाँ के जो देवता हैं वो है वरुण देव, जो है बारिश के देवता। और यहाँ के जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। आपको जो भी अपना ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ग्रोथ चाहते हैं और एक लेजेंड ग्रोथ चाहते हैं, मूविंग फर्दर वी हैव सैटर्न प्लैनेट जो है जी। हम यहाँ पर जो भी आपका ऐसा कार्य है, जो भी आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप स्लोली ग्रोथ करना चाहते हैं, आप जानते हैं उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ एकदम से आपको नहीं मिलेगी, बट यू वांट प्रोग्रेस डेफिनेटली, इस सेक्टर को, इस डायरेक्शन को आप जरूर ध्यान में रखें, इसे बिल्कुल प्योरीफाई करके रखें, ये उसके लिए बना है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगली डायरेक्शन के ऊपर आते हैं, जहां के देव हैं वायुदेव, हनुमान जी के पिताजी वायुदेव। और यहाँ के जो प्लैनेट है वो है मून। ये जो डायरेक्शन है ये मूवमेंट का डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन के अंदर जो भी आप चीज रखते हैं वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर कोई ऐसा आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, मान लेते हैं आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो भी आप अपना रेडी गुड यहाँ पे रखेंगे, आपका प्रोडक्ट्स बन गए, आप इस डायरेक्शन के अंदर अपने रेडी गुड्स, इन्वेंट्री, ऐसी चीजें रखें, डेफिनेटली वो बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे, दे विल बी सोल्ड आउट। शॉप्स के अंदर भी हम इस डायरेक्शन का बहुत खास ध्यान रखते हैं। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ, जहाँ के देवता है सबको प्रिय कुबेर।
ये सबको प्रिय हैं, सब चाहते हैं कुबेर घर में रहें, धन की वृद्धि हो, आपको बहुत सारे पैसे मिले। इसके लिए हम रेमेडीज का भी सेशन इसके अंदर हमने ऐड करा है। हम आपको कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे आपको रेमेडीज भी बताएंगे। आइए, इस डायरेक्शन के जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ये जो इसी के साथ अगर आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो कलर्स देख पा रहे हैं, यस, एवरी कलर रिप्रेजेंट्स द प्लैनेट। तो इस डायरेक्शन के अंदर अगर इससे रिलेटेड और इसके ह्यू टोन से रिलेटेड, जो कि हम आपको अपने कोर्स में करना सिखाते हैं कि कैसे कलर चूज करें, कैसे कॉम्बिनेशंस बनाएं, जिससे कि आप किसी को एक अच्छी रेमेडी दे पाए। तो हर एक कलर एक रेमेडी को, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो देवता है वो है शिव जी, और जो यहाँ के प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो हमारे घर में गुरु का स्थान लेते हैं। हमारी, अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में भी देखेंगे तो वो वहां पर गुरु का स्थान होता है। तो आपकी जो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो शिव जी है और गुरु है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस डायरेक्शन से आने वाली हर एक चीज आपके लिए आपकी ब्लेसिंग्स को बताता है। जो जुपिटर प्लैनेट है वो बताता है कि बृहस्पति जो आपके गुरुजी हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपकी मदर है, द फर्स्ट गुरु, ये कैसे हैं, राइट। आप कई बार आपने वास्तु के अंदर पढ़ा होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो बहुत प्योर होती है, उसे हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ टॉयलेट इत्यादि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन यही है। देखिए, जो आपकी लॉर्ड की ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके गुरुजी के आपके ऊपर जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, उनको आपके ऊपर इफेक्ट करने के लिए ये सेक्टर हमेशा प्योर होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सब जानते हैं जो भी हमारा ब्रह्मांड बना है वो इन 5 एलिमेंट से बना है, राइट, विच इज अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड आकाश, द ब्रह्म, द स्पेस। जो हमारे 5 तत्व हैं, पूरा हमारा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना हुआ है, वायु, अग्नि, जल, आकाश और भूमि। ठीक है, इन 5 तत्वों से हर एक चीज का निर्माण हुआ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हमारे आसपास जो हमारे एनवायरनमेंट में बची हुई चीजें हैं, हर एक के अंदर वो 5 तत्व जरूर होते हैं। चाहे वो ब्रह्मांड के अंदर और कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो हर चीज 5 तत्वों से बनी है। हम इन 5 तत्वों को कैसे वास्तु के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, आइए देखते हैं। मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं, उसी के साथ उसका एलिमेंट बताता हूं, उसका रीजन भी बताऊंगा। तो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एलिमेंट है फायर। क्यों है? क्योंकि अभी हमने जाना कि यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो है सन या इंद्रदेव। तो जब सन जहां होगा वो फायर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम आगे अपनी प्लानिंग, वास्तु को इम्प्लीमेंट करना और ये चीजें सीखते हैं, और लॉजिक के साथ। अगला जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, जो कि आग्नेय कोण है हमारे घर का, विच इज द फायर एलिमेंट। यहाँ पे फायर या अग्नि से रिलेटेड काम होता है। अगली डायरेक्शन है साउथ, जहां पे दोनों अर्थ और फायर एलिमेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हम रूम्स यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नैऋत्य कोण के ऊपर, जो कि साउथ वेस्ट के अंदर होता है, जहां पर आपका जो एलिमेंट है वो है अर्थ। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है वो है वाटर की, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वरुण देव प्रेजेंट हैं, जो लॉर्ड ऑफ रेन है। इसके साथ नॉर्थ वेस्ट के अंदर वायव्य कोण है, जो मैंने आपको बताया कि मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है एयर। नॉर्थ के अंदर वाटर, और ईशान कोण यानी कि जो शिवजी की डायरेक्शन है, जो जुपिटर का प्लैनेट है जहां पे, वहां पर भी वाटर। यहाँ पर शिवजी की जटाओं से निकलता हुआ जो गंगा जल है, उसकी वजह से, शिवजी के ठंडे होने की वजह से, जो उनका जिस तरीके का उनका नेचर है, कूल एंड रिलैक्स, इस वजह से यहाँ पे वाटर एलिमेंट आता है। जो सेंटर ऑफ द हाउस है वो ब्रह्मा का है, जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, आकाश या ब्रह्मा। अब हम बात करते हैं कि इनका रिलेशनशिप हमारे डायरेक्शन के अंदर हम कैसे बताएंगे। जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है सूटेबल फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत लेन देन रहता है,
दे आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। कुछ प्राइवेट एंटिटीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं, उनके लिए सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो होती है वीनस की डायरेक्शन। ये किचन को, कुकिंग को, हैवी मशीनरी को और अप्लायंसेस को प्रेजेंट करता है। ये जो डायरेक्शन ऑन द राइट है, ये ओनर जो है उनके लिए अच्छी मानी जाती है। सिर्फ कुछ केसेस में जहां पर आप कभी कभी देखेंगे कि ओनर जो है अगर थोड़ा उनका एनर्जी लेवल लेस रहता है, उनको कोई कार्य करने के अंदर इतनी रुचि नहीं रहती, उनको बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है, उनको हम साउथ ईस्ट कॉर्नर जरूर रिकमेंड करते हैं। जो ये कॉम्बिनेशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ, इसी के साथ हम मैं आपको बताना चाहूंगा, हम अपने कोर्स में आपको ये भी सिखाते हैं कि किस आदमी के लिए कैसे डायरेक्शन और क्यों अच्छी होती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। साउथ के अंदर यहाँ पे हम बताते हैं ओनर ऑफ लैंड या फादर ऑफ हाउस, फादर ऑफ शॉप, जो ओनर ऑफ शॉप है सॉरी, वो जरूर होते हैं यहाँ पे। इसका रीजन है मार्स। देखिए मार्स जो है वो रूलर है, वो पुलिस वाला है, उसको जो एनफोर्समेंट करनी है, जो चीजें जैसे नियम डिसाइड करा गया उसको एस्टैब्लिश करना, उसका कार्य ये है। तो ऐसा व्यक्ति जो ओनर है, जो फादर ऑफ द हाउस है, वो साउथ में रहेगा ताकि वो अपनी ओनरशिप एस्टैब्लिश करे। साउथ वेस्ट जो है ये डायरेक्शन है नैऋति देवी के, नैऋति राक्षसी की, जो आपको याद होगा। ये सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छी डायरेक्शन है जहां पर जो वुमेन है वो हेड है, ओके। तो वहां पे फॉर सिंगल लिविंग लेडीज, जो सिंगल अकेले रहते हैं, डाइवोर्स लेडीज, सेपरेटेड हैं, या अगर ऊपर वाला ना करे लेकिन अगर वो विधवा है, तो उनके लिए ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट अच्छी रहती है। जो कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, वुमेन वेलफेयर पे काम कर रही हैं, उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आता है रिटेल शॉप, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। जो भी आपकी रिटेल की शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, जहां प्रोग्रेस देखते हैं, ये वेस्ट में आती है। हालांकि एक और डायरेक्शन इसके लिए नॉर्थ ईस्ट भी रिकमेंडेड है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी रेडी इन्वेंट्री गुड्स, जो हमारे रेडी गुड्स हैं, घर का बड़ा बेटा अगर यहाँ पे रहता है जो अपना काम करना चाहता है, अब प्रोग्रेस देखता है आगे, उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। ये डायरेक्शन और नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। कस्टमर्स को जब आप अपनी शॉप में कस्टमर की एंट्री नॉर्थ में रखते हैं, वो बहुत प्रोस्पेक्टस होता है, प्रॉस्परस होता है। इससे आपका कस्टमर यू कैन से कि आपके लिए जरूर वो एक लक जरूर लाएगा। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो प्रीस्ट की, यानी कि पुजारी की, घर के बड़े मेंबर की, जो वृद्ध हैं, जो थोड़े से बुजुर्ग हैं, उनके लिए, या बहुत छोटे यंग बच्चों के लिए। ये डायरेक्शन कभी भी हम नहीं कहते कि मैरिड कपल्स को आप दें। ये डायरेक्शन कभी भी मैरिड कपल्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बोथ आर नॉट गुड। इन अ केस जहां पर आप ऐसा देखेंगे कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो ये जो ओनर हमने साउथ ईस्ट के अंदर लिखा है, ये उस केस में फॉलो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो ही सिंगुलर ओनर है, उनके ऊपर उनके पिताजी या कोई उनके साथ नहीं रहते, तो वो साउथ या साउथ वेस्ट के अंदर रहें। आगे बढ़ते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर। मैं इसके साथ आपको इनका रीजन भी बताता हूँ। पहले कुछ डू डिस्कस करते हैं कि ग्रीन नेबरहुड मेंटेन करें। इसलिए ये इसलिए कहा गया है, मैं आपको इसके दोनों नियम बताऊंगा। आर्किटेक्चरली इसकी क्या महत्व है, वाई आर्किटेक्चर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी के साथ वास्तु में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सी आर्किटेक्चर के अंदर क्या है कि जो भी बिल्डिंग होती है उसके आसपास एक ग्रीन एरिया जो भी आप बनाते हैं, तो उससे आपका टेम्परेचर नॉर्मलाइज्ड रहता है। ना बहुत ठंड होगी वहां पे, ना ही वो उसे बहुत ज्यादा गर्म होने देगा, राइट। वास्तु के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो भी आपकी एनर्जी, जैसे साउथ की एनर्जी को वास्तु के अंदर भी कुछ जगहों पे अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप ध्यान देंगे, मैं आपको इसके पीछे साइंस बताता हूँ। अगर आप लोग सूर्य के बारे में जानते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा सूर्य के बारे में कि सूर्य जब रोशनी देता है तो उसकी सबसे अच्छी रोशनी जो होती है, जो उसकी गुड लाइट होती है, वो सुबह मॉर्निंग शायद 10 या 11 AM तक ही मानी जाती है।
उसके बाद जो भी लाइट हमें मिलती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, वो यूवी लाइट होती है, जिसको हम अच्छा नहीं कंसीडर करते। वास्तु भी इसको इसी तरीके से बताता है कि जो 11-12 आज की लाइट है उसको अच्छा या ऑस्पिशियस नहीं कंसीडर किया जाता। राइट। अगर किसी का माइक अनम्यूट हो गया तो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा जी। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जब साउथ के डायरेक्शन में यानी कि 3 से 4 बजे जब पड़ती हैं हमारे घर के ऊपर, तो वो हमारे घर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो वास्तु और आर्किटेक्चर दोनों इस चीज के फेवर में है कि इन डायरेक्शन के अंदर हैवी पेड़ यानी कि अर्थ का एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, साउथ साउथ वेस्ट में, तो हैवी पेड़, हैवी चीजें, ऊंची चीजें ऐसी लगाई जाए ताकि आपको डायरेक्ट सनलाइट इन डायरेक्शन से ना मिले। इसी के साथ हाई माउंटेन, जब माउंटेन एरिया की बात करें तो जो ऊंचे पहाड़ हैं वो आपके घर के साउथ से वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट तक उन डायरेक्शन के अंदर आए। अब डोंट, मैं आपको बताता हूं, आपके घर के बिल्कुल सामने कभी भी कोई पेड़, कोई खंबा या कोई डायरेक्ट हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके घर के अंदर एनर्जी आती है उसके बीच में कोई भी एक रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई भी रिलीजियस प्लेस बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, लेकिन आपकी बिल्डिंग, आपके घर और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कोई भी डायरेक्टली आपके घर से लगी हुई दीवार पे नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा दूर जरूर हो। इसी के साथ नदी की बात करते हैं। जो नदी जो भी हो, कोई कनाल हो, कोई गंदा नाला ना हो, प्लीज यहाँ जरूर ध्यान दीजिए, कोई गंदा नाला ना हो। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर आपको कनाल या जो आपके वाटर एलिमेंट से रिलेटेड कोई रिवर हो, कोई झरना हो, वो जरूर बहुत बेनिफिशियल होते हैं इन द नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन, जिनके अंदर पानी जो फ्लो करे वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर करे। आइए मैं आपको अब एक एक एलिमेंट के ऊपर बताता हूं जो कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। जो हमारे एलिमेंट्स हैं, शुरू करेंगे वाटर से। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सोर्स है, सोर्स यानी कि घर में आने वाला पानी जो बोरिंग का है या आपका कोई कॉर्पोरेशन जो आपको पानी दे रहा है पीने का पानी, वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ के अंदर, ईस्ट के अंदर या वेस्ट के अंदर होना चाहिए। जो हमने शुरुआत में आपको बताया कि डायरेक्शंस हैं वाटर के। इसकी जो स्टोरेज होनी चाहिए, अब जब स्टोर करा जाता है पानी तो ध्यान दीजिएगा वो हैवी चीजों में स्टोर किया जाता है। तो जो टैंक बनता है वो हैवी एलिमेंट है। पहले आरसीसी का टैंक बनता था यानी कंक्रीट का टैंक बनता था, अब आजकल टंकियां रखी जाती हैं सिंटेक्स की। तो वो साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि अर्थ एलिमेंट में स्टोरेज होनी चाहिए। इससे एग्जैक्टली इसका डोंट है कि आप कभी भी सोर्स जो है साउथ ईस्ट के अंदर आग्नेय कोण में ना लें, साउथ वेस्ट के अंदर या साउथ के अंदर कभी भी सोर्स पानी का वहां पर उन डायरेक्शंस में ना लें। और इसी प्रकार स्टोरेज नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ईस्ट, इनमें कभी भी पानी स्टोर ना करें। इसी के बेसिस पे हम आगे आपको ये बताएंगे कि किस डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट, कौन सा आर्किटेक्चर एलिमेंट यानी कि कौन सा कमरा क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो शुरुआत करेंगे ईस्ट से। ईस्ट मैंने आपको बताया बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर कोई भी गंदगी, ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक कोई भी कभी भी गंदी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ईस्ट के अंदर आपका पूजा रूम हो सकता है। ऐसे लोग जो घर से काम करते हैं उनका ऑफिस हो सकता है एक छोटा। लिविंग रूम आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। और अगर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं या मैंने जैसा आपको बताया गवर्नमेंट से एफिलिएटेड लोग हैं, उनका लिविंग रूम जरूर इस डायरेक्शन के अंदर हो ताकि उनको इस तरीके से कभी भी दिक्कत ना आए। वो जो गवर्नमेंट से उनका एक रिलेशनशिप है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आग्नेय कोण होने की वजह से किचन के डायरेक्शन है। वीनस के होने की वजह से किचन के डायरेक्शन है। वीनस यानी कि लेडी ऑफ द हाउस यानी कि शुक्र। तो ये डायरेक्शन बॉयलर्स को, अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल मीटर्स को, गीजर्स को, इनको रिप्रेजेंट करता है। जो आपके घर का इन्वर्टर है, ऐसी चीजें हैं वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो साउथ डायरेक्शन है उसके अंदर ओनर का बेडरूम होना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप अटैच टॉयलेट, ओवरहेड टैंक, ऊपर रखी हुई टंकी, जमीन में बना हुआ सेप्टिक टैंक जो होता है निकासी के लिए, जो शौचालय की निकासी होती है, टॉयलेट का एग्जिट, उसके लिए सेप्टिक टैंक, बाथरूम, ये इस डायरेक्शन में आ सकते हैं। साउथ वेस्ट के अंदर जहाँ नैऋति देवी का स्थान है, टॉयलेट, मास्टर बेडरूम,
स्टोर जहां पर आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं वो चीजें, घर का सेफ जहां पर आप ऐसा पैसा चाहते हैं जो छुपा रहे, जो आपको मुसीबत में काम आए, आप उसे यूज नहीं करना चाहते, ऐसे मनी को आप इस डायरेक्शन के अंदर लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जोन में। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी स्टडी रूम बताया है और साउथ वेस्ट में भी स्टडी रूम बताया है, राइट। तो दोनों का अलग इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जो नॉर्थ ईस्ट का स्टडी है वो उन पर्पस के लिए है जहां पर आप एनालिटिकल काम करते हैं, जहां पे आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है, जहां पर आपको थिंकिंग की बहुत एक्सटेंसिव जरूरत है। ऐसी पढ़ाई आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट जोन में करेंगे अपने घर के। ये जुपिटर यानी कि टीचर का, शिव जी यानी कि जो सबके सबसे बड़े देवता है, उनका स्थान है। तो ये हमें बताता है कि आपको वो ब्लेसिंग्स मिले और आप अपने फील्ड में एक्सेल कर पाए। अब आते हैं साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट आपको एक जगह टिकना सिखाता है, वो आपको स्टेबिलिटी देता है अर्थ एलिमेंट होने की वजह से। तो जो आपके ऐसे काम है जहां आपको सिर्फ राइटिंग करनी है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, आपको बैठ के पढ़ना है, और अगर बच्चों की भाषा में बताऊं तो रट्टा मारना है, तो साउथ वेस्ट सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। अगली डायरेक्शन के ऊपर आते हैं वेस्ट। ये डायरेक्शन भी टॉयलेट्स के लिए, बेडरूम के लिए, अटैच टॉयलेट्स के लिए, वॉक इन कबर्ड अगर आप बनाना चाहें, कोई स्टोर बनाना चाहें, ऊपर छत पे अगर आप अपनी टंकी रखना चाहें, उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत ही अच्छी मानी गई है। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, जिसके अंदर आपका लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, खाना खाने की जगह, गेस्ट का बेडरूम, किचन का सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रेफरेंस, बड़े एल्डर ब्रदर का रूम, बिजनेस और इनकम का सेक्टर, ये यहाँ पर बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्टर है, ये जो जोन है नॉर्थ वेस्ट हमारे घर का, ये इस प्रकार काम करता है कि यहाँ पे हम वो चीजें रखते हैं जो आने और जाने के लिए बनी है। तो आपको शायद पुरानी वो पिक्चर याद आ रही होगी जो गेस्ट के ऊपर बनी हुई थी, अतिथि आप कब जाएंगे, तो आप अपने गेस्ट को जरूर नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही बुलाइएगा। अगली डायरेक्शन के ऊपर आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, जो लिविंग, डाइनिंग, पूजा और मूविंग कैश के डायरेक्शन है और बच्चों का कमरे को रिप्रेजेंट करती है। लिविंग उन लोगों के लिए अच्छी होगी यहाँ पे जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनका लिविंग रूम इस एरिया में बहुत अच्छा होगा। मूविंग कैश जो होता है आपका, मान लीजिए कोई कार डीलर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो अपने गाड़ी की आरसी, प्रॉपर्टी के पेपर्स, ऐसी चीजों को नॉर्थ डायरेक्शन में रखे ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट का भी रहे और वो आपको मनी मेकिंग में हेल्प करे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो सबसे प्योर डायरेक्शन, पूजा रूम के लिए, बच्चों के कमरे के लिए, पढ़ने के लिए, लिविंग रूम अगर बहुत आप साफ सफाई रख पाए तो लिविंग रूम यहाँ पर अच्छा है, घर की एंट्री के लिए और बेदिंग के लिए है। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे सिर्फ बेदिंग लिखा है, यहाँ पर जरूर ध्यान दें कि टॉयलेट यहाँ अलाउड नहीं है। टॉयलेट और बेदिंग में फर्क है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जो पुराने हमारे घर हुआ करते थे उनमें कहीं भी आप देखेंगे, आप पुराना एंशिएंट आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, कभी भी हमारे घर में टॉयलेट अच्छा नहीं माना जाता था। टॉयलेट को घर से एक उचित दूरी पे होना होता था, और हाँ, बाथरूम जो है वो हम घर में नहाने का जो स्नान घर है वो हम प्रेफर करते थे। इसके अलावा टॉयलेट जो है वो घर से हमेशा एक उचित दूरी पे था। हालांकि आज मॉडर्न कंसेप्ट में इसको हम ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट अवेलेबल बेस्ट चीज निकालने के लिए हमने साउथ से लेके वेस्ट तक का, और कुछ केसेस में नॉर्थ वेस्ट का भी एरिया अच्छा माना जाता है। अब सेंटर ऑफ द हाउस के ऊपर आते हैं, जो कि ओपन स्पेस, कोर्टयार्ड, लिविंग रूम, कोई स्काईलाइट यानी कि रोशनदान जो होता है, छतों में बना हुआ रोशनदान, उसको प्रेजेंट करता है। ब्रह्मा का जो स्थान है वो कभी भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। कभी भी ब्रह्म स्थान के अंदर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भारी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो मतलब पूरे घर का, आप मान लीजिए कोई स्टोर यहाँ बना दें, ऐसी कोई चीज बना दें, तो इस डायरेक्शन में वो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो कैसे हम किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं, कैसे उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट में हमने जो लिखा है, जो बताया है आपको, इससे शुरू करते हैं। लॉर्ड गणेश की एक एंट्री के ऊपर जब हम कोई स्कल्पचर रखते हैं, कोई फोटो रखते हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं
आप ध्यान दीजिएगा, गणेश जी के जो ओरिजिन की स्टोरी है, उनको शिव जी ने एक बार कहा था कि माफ कीजिएगा, पार्वती जी ने एक बार उन्हें कहा कि आप मेरे द्वारपाल बने, यहाँ पर कोई भी अंदर आना चाहे आप उसे ना आने दे। तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने शिव जी को भी अंदर नहीं आने दिया था। ठीक है, तो इसको गेट पे रखने की अपने में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो भी आपके घर की एक नेगेटिव एनर्जी है वो एंटर ही नहीं करती अगर आप एक अच्छा सुंदर व्हाइट कलर का आइडल जो शांत मतलब शांति प्रेजेंट करता है बेसिकली, आप अपने गेट पे रखते हैं। तो आप अपने एंट्री के आसपास वाटर पॉट्स, जैसे कि यहाँ दिखाए गए, कोई छोटा पॉट भी हो सकता है, वो ऐसे एक ब्यूटीफुल अरोमा बनाए, उसको बहुत शांत और व्हाइट लोटस से आप यूज कर सकते हैं वहां पे। हालांकि इसका डायरेक्शन से भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप एंट्री पे ऐसी चीजें रखें। जो आपका हॉब है, चिमनी है, अप्लायंसेस है, उनको जब किचन आपकी प्लान हो साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो उसके भी साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर किचन की भी माइक्रो प्लानिंग करके उसको भी, हॉब को भी अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में, जहां पे व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन को या नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके कुकिंग करे, वहां पे होना चाहिए। जो सिंक है घर का, वो झूठे बर्तनों के लिए बना हुआ है, इसलिए उसे साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ही रखें। अब आते हैं घड़ी की क्या इंपॉर्टेंस है। जो एक घड़ी है वो प्रोग्रेस बताती है हमारे घर के अंदर। प्रोग्रेस का वो कारक है क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा निरंतर घूमता रहता है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर या नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर क्लॉक लगाने से प्रोग्रेस हमेशा सुनिश्चित रहती है। ध्यान रखिएगा, ये घड़ी कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर उसके सेल खत्म हो जाए, जितनी जल्दी हो सके बदल दीजिए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो कई लोग शायद विश्वास करते हैं इस पे या नहीं करते, पर साइंस ने भी इसके पीछे एक लॉजिक दिया है। जो आपका सर है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन के अंदर या फिर सेकंड प्रेफरेंस पे ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में सर्व करके कभी ना सोएं। उसका रीजन क्या है बेसिकली? उसका रीजन ये है, जो भी आपका ब्लड है आपकी बॉडी में, उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में कैरी करता है। कैरियर है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को सर से माफ कीजिएगा, अपने लंग से सर तक और नीचे आपके पैरों तक, हर जगह पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से बना हुआ होता है, सब्सटेंस जो है वो आयरन एलिमेंट होता है। जो भी आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रन करती है, राइट? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन की तरफ रन करती हैं, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। उसी के हिसाब से जब आप सोते हैं तो जो भी आपका ब्लड है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। जब आप कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो उसी के दौरान कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो ब्लड है वो हेड की तरफ बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाए। जो भी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, आप अपना गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में। हेड के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स पतली होती हैं थोड़ी, एज कंपेयर टू टो। जो भी आपकी टो, पंजों की तरफ, पैरों की तरफ जो आपकी ब्लड वेसल हैं, जो आपकी नसें हैं, वो थोड़ी चौड़ी होती हैं, और जो हेड की तरफ है वो थोड़ी पतली होती हैं। तो ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर उन पतली नाड़ियों के अंदर, उन आर्टरी इस तरह बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा सर्कुलेशन वहां एक्यूमुलेट हो जाए। इसलिए ऐसा बताया गया है कि आप साउथ डायरेक्शन में कभी भी अपने पैरों को ना करें, हमेशा सर को अपना साउथ डायरेक्शन के अंदर करें। इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत कॉमन है और आप बहुत घरों के अंदर इन्हें देखेंगे, जैसे कि जो स्टेयर और टॉयलेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये सेंटर जो आपका ब्रह्म स्थान है वहां बने हुए होते हैं। देखिए, ये कभी भी अच्छा नहीं माना गया। जो स्टेयर्स है ना घर में, वो सबसे हैवी एलिमेंट होता है घर का, सबसे हैवी चीज। आरसीसी में बना होता है कंक्रीट के अंदर, इसलिए इसका सबसे अच्छी जगह है अर्थ का एलिमेंट, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर बनाने के लिए। सेंटर जो है ब्रह्मस्थान का वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, वहां पर भी इन्हें कभी भी नहीं बनाए। कोई भी ऐसा टॉयलेट हो जो सीढ़ियों के नीचे हो, वो अच्छा वास्तु के हिसाब से भी नहीं माना गया। मैं आपको आर्किटेक्चर में भी इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। अगर
आपको यहाँ पर आप टॉयलेट जो बनाते हैं वो सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं, कभी भी उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, आपके पास पीछे कितना ही बड़ा शाफ्ट हो, कितना ही खुला एरिया हो, प्रॉपर वेंटिलेशन कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी वॉर, सॉरो, एग्रेशन यानी कि लड़ाई से रिलेटेड, दुख से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड पेंटिंग, फोटो घर में कभी भी ना यूज करें। कैक्टस के पौधे को, ऐसे पौधे पेड़ जिसमें से कोई चिपचिपा फल निकलता हो, कुछ शहतूत का जो पेड़ होता है जैसे कि, या कैक्टस होता है, इनको घर के अंदर या आसपास ना रखें। इसी के साथ मैं आपको अपने कोर्स के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये एक 2 मंथ्स लॉन्ग कोर्स रहता है हमारा, जिसके अंदर हम 5 तत्वों का इम्पोर्टेंस, उसका रिलेशनशिप हमारे घर के साथ, एक इंडिविजुअल के घर के साथ हम सिखाते हैं करना। कितने प्रकार के वास्तु होते हैं, कितने प्रकार का वास्तु पुरुष का कैटेगरी होती है, जैसे 81 पद होता है जो 9x9 होता है। इसी के साथ मंदिरों में, कम्युनिटी बिल्डिंग्स में 64 पद होता है, यानी कि 8x8 का ग्रिड, वो हम करना सीखते हैं। प्लॉट का सिलेक्शन, कौन सा प्लॉट अच्छा है, कैसे उसकी टेस्टिंग करी जाए, कैसे उसकी सॉइल टेस्टिंग हो, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, क्या इफेक्ट है, क्या रेमेडी है। शल्य होता है हड्डी। कभी कभार हमारे जो पुरानी साइट्स होते हैं, पुराने घर होते हैं, उनके अंदर, पुराने डेवलपमेंट के अंदर कभी कोई अपना डॉगी या ऐसी कोई चीजें दफना देते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। उसका उपाय करना, विधि यानी कि स्लोप, स्लोप कैसे प्लान करा जाए और किस डायरेक्शन में प्लान किया जाए। कटिंग और एक्सटेंशन, आप ध्यान रखिएगा, अब आप अपने घर को जरूर ध्यान में दीजिए इसको पढ़ते हुए। ऐसा होता है कभी कभी कि आप कहते हैं मेरे घर की जो फेसिंग है वो साउथ भी नहीं है और ईस्ट भी नहीं है, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसा प्लॉट जो है वो दिक्मुखी प्लॉट होता है, जिसके अंदर कॉर्नर से ट्विस्टिंग आ जाती है। तो हम उसको भी हैंडल करना सिखाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में एक्सटेंशन, कौन से डायरेक्शन के अंदर कट होना क्या इफेक्ट देगा, कैसे उसके उपाय होते हैं, कैसे उसकी रेमेडी होती है। इसी के साथ रोड जो है वो आपके किन डायरेक्शन में अच्छी मानी गई है, कैसे सेप्टिक टैंक, बेसमेंट, इनकी प्लानिंग किस तरीके से करी जाए, इंटीरियर यानी कि माइक्रो वास्तु कैसे प्लान करा जाए, और अन्य बिल्डिंग देखिए, कमर्शियल, ऑफिस, शॉप्स, ट्रीज, गार्डन, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन सभी की प्लानिंग हम अपने कोर्स में आपको सिखाते हैं। इसी के साथ एडिशनल बेनिफिट जो आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेगा वो साइट विजिट्स होंगी, और वीकली असेसमेंट के साथ एक प्रो चीज जो हमने अपने सिर्फ और सिर्फ आज जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए रखी है, विच इज द these benefits। आप प्रोफेशनल लोगों से सीखेंगे, या लर्निंग फ्रॉम द आर्किटेक्ट्स देमसेल्फ जो 50 प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। वी हैव एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोर्ड। लर्न टू अर्न, यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम एक ऐसा भी प्रोग्राम के अंदर हमने इनकलकेट किया है, जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग आवर क्लासेस, वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी कि वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो अभी करेंटली वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ it's a old age home basically in Gadganga। It is close to 2 acre of land। तो उसके ऊपर हम अपना जो वास्तु इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर हम आपको एज अ पार्टनर, हम आपको कंसल्टेंसी के अंदर भी पे करेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द एक्सपीरियंस एज वेल। लाइफ टाइम सपोर्ट एंड द फी डिस्क्राइब फॉर द कोर्स इज जस्ट फॉर टुडे मिडनाइट। जो आज लोग हमारे साथ बुक करते हैं उन लोगों के लिए है। लाइफ टाइम सपोर्ट के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट आगे भी कभी कोई हैंडल करते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आफ्टर आवर कोर्स, तो हम उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। विल बी योर बैक एंड सपोर्ट, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।